मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पार्लियामेंट मेंबर जुगल किशोर शर्मा जी। शर्मा के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ताहम फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और दीगर जमातें आपको तनकीद का निशाना बना रही देखिए, उनको तो कोई बहाना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं ना कि जम्मू कश्मीर में एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो रहा है, उसका शुभारंभ हो रहा है। जम्मू कश्मीर में खूब जो है वो विकास हो रहा है और जम्मू कश्मीर के साथ-साथ जो हमारा जम्मू लगता था कि भाई पिछड़ चुका है, अब वो भी कश्मीर घाटी के साथ-साथ आगे बढ़ रहा है। मिसाल आपने देखी कि अभी-अभी यहाँ के जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा जी और हमारे जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी द्वारा यहाँ पर म्यूजिकल वाटर फाउंटेन जिसमें साउंड और लेजर भी युक्त है, उसका इनागुरेशन किया गया और आप भी जहाँ पर थे आपने देखा होगा कि कितना सुंदर नज़ारा था। शर्मा जी, तामीर और तरक्की के बावजूद जम्मू कश्मीर ये कुछ सियासी मसाइल है। डिलिमिटेशन कमीशन पर भी भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर में विकास होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में अमन और शांति होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर की सुंदरता बढ़नी चाहिए। जहाँ पर टूरिस्ट जो है वो आने चाहिए, जहाँ का टूरिज्म बढ़ना चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, बस इसी की चिंता हमें करनी है। ये जम्मू कश्मीर के जो पुराने लीडर्स हैं, जिन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को अपना हक नहीं दिया है, उनका क्या कहना और उनका क्या जवाब देना। आप देखें ना कि जम्मू कश्मीर खुशहाल जम्मू कश्मीर बने, उसी की ओर हमें सबको मिलकर आगे बढ़ना है। एक पार्लियामेंट मेंबर होने के नाते आप ऑब्जेक्शंस भी दायर करनी है डिलिमिटेशन कमीशन के सामने। आप क्या 14 तारीख तक आपकी तरफ से ऑब्जेक्शन होगी कोई बिल्कुल सूचित बिल्कुल करके? बिल्कुल बिल्कुल होंगे। ऐसा है कि भाई डिलिमिटेशन कमीशन ने अच्छा काम किया है और वो जो उसके प्रावधान रहते हैं उसके अंदर रहते हैं, उन्होंने काम किया होगा। लेकिन ये जो जम्मू हमारा है, जम्मू प्रोविंस है, आपने देखा होगा कि भाई सुचेतगढ़ आरसपुरा के लोग, सुंदरबनी नौशहरा के लोग, सांबा के लोग, कहीं कहीं लोगों को शिकायत है कि ये जो एरिया है, ये एरिया इस विधानसभा में होना चाहिए, ये एरिया इस विधानसभा में होना चाहिए और ये जो सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है जो मर्ज कर दी गई है अपने आरसपुरा विधानसभा क्षेत्र में, उनका कहना था कि सुचेतगढ़ का वर्चस्व जो है वो बना रहना चाहिए। तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम उनका नेतृत्व कर रहे हैं और हम ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे और अपनी बात उसमें रखेंगे और राजौरी पुंछ को अनंतनाग से मिलाया जा रहा है, अगर ये सही होगा तो उसके लिए भी ऑब्जेक्शन रहेगा आपका? हाँ बिल्कुल रहेगा, लेकिन आपने देखा होगा कि पहले जो मनमानी की जाती थी ना, अब वो मनमानी नहीं है। आज जम्मू कश्मीर में 5 पार्लियामेंट सीटें हैं और टोटल विधानसभा की सीटें हैं 90। तो इन 90 सीटों को 5 पार्लियामेंट सीटों में बांटा गया। हर एक पार्लियामेंट सीट को 18-18 सीटें मिली हैं और वोटर भी बराबर है। तो फिर बेइंसाफी तो कहीं नहीं है। हाँ, मुझे जरूर दुख है इस बात का कि जो पुंछ राजौरी का क्षेत्र था, ये मेरे साथ था, अब वो मेरे साथ नहीं रहेगा आने वाले दिनों में। और लेकिन मेरा आना जाना, लोगों के प्रति प्रेम भाव, स्नेह, उनके काम करना, वो बिल्कुल जारी रहेगा। तो आप इस पे मुत्तफिक हो कि अनंतनाग और राजौरी पुंछ को जोड़ा गया है इस सीट पर? मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये जो पुंछ हो, राजौरी हो, जम्मू हो, अनंतनाग हो, चाहे पुलवामा और श्रीनगर हो, ये कश्मीर का ही हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। हम सब एक हैं, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा की सीटें हैं, वो 90 विधानसभा सीटें 5 पार्लियामेंट सीटों में बांटकर उन्होंने दी हैं। 18-18 सीटें आई हैं। लेकिन मुझे जरूर ये खेद रहेगा कि वो लोग जो हैं पहले मेरी पार्लियामेंट क्षेत्र में थे, जम्मू में थे, अब वो अनंतनाग का हिस्सा बने हैं। लेकिन मैं उनके काम काज, आना जाना, उठना बैठना, भाई भतीजाबाज, वो हमारा सारा उनके साथ रहेगा। शर्मा जी, आखिरी सवाल, बुरके पे पर भी अब सियासत हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। देखिए, इस पर जो केस है वो कोर्ट में है, अभी कोर्ट इसका जो फैसला देगा वो हमें मान्य होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पार्लियामेंट मेंबर जुगल किशोर शर्मा, जिन्होंने फिर से एक बार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए दावा किया कि जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की वाजपेयी के दौरी हुकूमत में हुई है। और वही उन्होंने ये भी कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन के सामने ये अपनी ऑब्जेक्शंस 14 तारीख को फाइल करेंगे, सिर्फ सुचेतगढ़ की इंतखाबी निशस्त के लिए, ना कि अनंतनाग और राजौरी पुंछ को मिलाने वाली सीट पर। अब देखना जरूर यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी का मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने क्या रहेगा। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।